अस्सलाम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं जो कि आपके टेस्ट नंबर 4 का है, और वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल टू वर्किंग ऑफ द गैल्वेनिक सेल तक है। और आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। अब लेक्चर नंबर आपका 33 है। और जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने मैन्युफैक्चर करना है। मैन्युफैक्चर का मतलब आप सबको पता है, बनाना है। वी कैन ऑल्सो से दैट द मैन्युफैक्चर प्रिपेयर्ड, या फिर हम उसको सिंथेसाइज भी कह सकते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम मेटल फ्रॉम द फ्यूज्ड NaCl, कि हमने जो है वो फ्यूज्ड NaCl से जो है वो सोडियम मेटल्स को बनाना है। अब फ्यूज NaCl जो है वो हमें बहुत सारी अमाउंट में जो है आपने सुना होगा कि नमक की कान जो है वहां से हमें मिल जाता है, ख्योड़ा के पास जो है वो है, और वहां से हमें काफी सारा जो है वो नमक NaCl जो है वो मिल जाता है। तो अब जरा हम इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो वर्क कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की बात करें हैं तो हमें पता है वी हैव 2 इलेक्ट्रोड्स व्हिच आर डिप इन द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, और जो है वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर डिप्ड है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है। नॉन स्पॉन्टेनियस की जब बात करते हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस में इट्स मीन दैट प्रोवाइड सम एक्सटर्नल एजेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? द कंपाउंड विच कैन बी डिकम्पोज्ड या विच कैन बी केमिकली ब्रेक डाउन, जो है उनकी केमिकली जो है वो डिकम्पोज करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय द मीन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, या बाय द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हम कह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ये वो सारी चीजें हैं जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। रिवील इसलिए करवाएंगे जब मैं आपको ये पढ़ाऊं तो आपके माइंड में वो सारे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम सोडियम मेटल को, मतलब कि हमने सोडियम मेटल को बनाना है फ्रॉम द फ्यूज्ड NaCl। अब फ्यूज्ड NaCl मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब हमारे पास सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड इस फॉर्म में होगा, मतलब NaCl फॉर्म में होगा, तो ये इसका फ्यूज्ड फॉर्म कहलाएगा। अब हमने NaCl से जो है वो क्या बनाना है? सोडियम मेटल बनाना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और सोडियम मेटल्स की क्या नीड हो सकती है? वाई वी मैन्युफैक्चर द सोडियम मेटल फ्रॉम द फ्यूज्ड NaCl? हम क्यों सोडियम मेटल्स को बना रहे हैं? तो उसका रीजन क्या है कि हम क्या करेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि हम सोडियम मेटल्स को किससे बना रहे हैं, हम सोडियम मेटल्स को बना रहे हैं फ्रॉम द फ्यूज्ड NaCl से, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टू ऑब्टेन द सोडियम मेटल फ्रॉम द फ्यूज्ड NaCl, कि हम क्यों ऑब्टेन करना चाहते हैं, क्यों हासिल करना चाहते हैं? अब सोडियम मेटल को हम इस्तेमाल करते हैं, सोडियम मेटल जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ हीट एक्सचेंजर के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर रिएजेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। इसलिए हमें सोडियम मेटल जो है वो रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए। तो इसलिए हम फ्यूज्ड NaCl से जो है वो सोडियम मेटल्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं या उसकी प्रिपरेशंस करते हैं। ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल द मोल्टन, अच्छा अब हम मोल्टन्स की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी हैव अ सोल्यूशन एंड वी हैव अ मोल्टन स्टेट। ये दोनों चीजें दोनों फॉर्म में जब हमारे पास होते हैं तो इलेक्ट्रिक जो आयनाइजेशन होती है, या मतलब हम कह लें कि आयनाइज करते हैं, और मतलब स्मॉल एक्सटेंट पे नहीं लार्ज एक्सटेंट पे करते हैं अगर हमारे पास गुड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो। अच्छा अब मोल्टन स्टेट कैसा होगा? जैसे आपके पास खीर होगी, गाढ़ी सी कस्टर्ड होगा, बिल्कुल वैसा ही मोल्टन होगा, जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है या मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ज्यादा होगी हमारी, मतलब गाढ़ा जो होगा वो क्या होगा? मोल्टन सोडियम मेटल। हमने क्या करना है ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल? मोल्टन सोडियम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl इन द डाउन सेल। अब ये जो प्रोसेस हमने करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है हमने मेटल सोडियम मेटल्स की, वो किसके अंदर हम करेंगे? वो डाउन सेल के अंदर करेंगे, जो कि मैंने स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनाया। इसकी स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन की तरफ बाद में आते हैं, पहले हम कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें। पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया है कि हमने केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हाईलाइट करना है सबसे पहले पॉइंट को, कि हमने मैन्युफैक्चर करना है सोडियम मेटल्स को फ्रॉम द फ्यूज्ड NaCl। अब उस क्यों हमें नीड है फ्यूज्ड NaCl को से जो है वो सोडियम मेटल को बनाने की? बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ हीट एक्सचेंजर के तौर पे हम सोडियम मेटल को इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में रिएजेंट्स के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्पस है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन सेल में हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास डाउन सेल है दैट इज वर्क या प्रिंसिपल ऑन द बेसिक ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स आर डिप इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कनेक्टेड टू अदर बैटरी, तो फौरन से हमारे माइंड में क्लिक हो जाता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट वो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ये जो हमारे पास डाउन सेल है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है,
ठीक है। नंबर 2 हमारे पास ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, अब हम इसके अंदर एनोड और कैथोड की जब बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट है जो कि हमारे पास एनोड के तौर पे वर्क कर रहा है। अब जरा इसकी जरा कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं, ताकि वर्किंग हम बाद में पढ़ेंगे, जब पहले हम कंस्ट्रक्शन पढ़ लें ताकि हमारे पास जो है कंस्ट्रक्शन से हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसको हम ग्रेफाइट भी कह सकते हैं, कार्बन भी कह सकते हैं। ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, जो कि कार्बन या ग्रेफाइट का बना, जो कि एक्ट कर रहा है किसके तौर पे, एनोड के तौर पे। और एनोड क्या है, पॉजिटिव इन नेचर है, मतलब उसकी जो नेचर है वो क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक इन्वर्टेड कैप से नजर आ रहा है, ये वाला, ये इन्वर्टेड कैप यहाँ पे क्या कर रहा है, इस एनोड के ऊपर क्यों लगाया गया है, इसलिए इसके ऊपर रखा गया है या इसके ऊपर इसको लगाया गया है, जब हमारे पास क्लोरीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब करेगी तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जब ऑक्सीडेशन होगी तो वो कन्वर्ट क्लोरीन आयन से जो है वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो क्लोरीन गैस जो है वो इस आउटलेट से बाहर चली जाएगी। जो क्लोरीन गैस होगा वो इस आउटलेट से बाहर चला जाएगा। ये दो चीजें समझ आ गई। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, ये जो आपको यहाँ पर रॉड से नजर आ रहे हैं ये वाले, ये क्या है, दैट आर द कैथोड। ये कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहे हैं एंड नेगेटिव इन नेचर है, और ये आयरन के बने हुए हैं। अब एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा कि एनोड किस चीज का बना हुआ है। एनोड इज मेड फ्रॉम आल्सो द कार्बन भी कह सकते हैं हम इसको ग्रेफाइट भी कह सकते हैं। अच्छा, जब हम कैथोड की बात करेंगे तो ये किसके बने हुए हैं, आयरन के बने हुए हैं। फिर उसके अंदर आपको यहाँ पर ये जो मार्क नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, दैट आर द सोल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको हम कहते हैं फ्यूज्ड NaCl या मोल्टन जो है वो हमारे पास NaCl का सोल्यूशन है। और ये कैसे इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक इनलेट होगा, ठीक है, इस इनलेट के थ्रू जो है वो हम सोडियम मोल्टन जो है या फ्यूज्ड NaCl जो है वो हम इसके अंदर इंटर करेंगे, ठीक है। अब हमने 4 चीजें पढ़ी। नंबर 1 हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ जो है वो ग्रेफाइट है जो कि एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है, और एनोड हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, बिकॉज हम डिस्कस कर रहे हैं डाउन सेल, एंड डाउन सेल जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बेस के ऊपर जो है वो वर्क कर रहा है। उसके बाद ये यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, कैथोड है, ठीक है, और कैथोड हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ये हमारे पास इनलेट है जिसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड को इंटर करते हैं, ठीक है, इन द मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl की फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास अब इस इन्वर्टेड शेप जो है वो कोन का मतलब क्या है, इस इन्वर्टेड शेप कोन का मतलब क्या है कि जब हमारे पास जो है रिडक्शन होगी, मतलब क्लोरीन आयन जो है वो क्लोरीन को अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, तो वो क्लोरीन आयन से जो है वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये बबल्स की फॉर्म में जो क्लोरीन गैस है इस आउटलेट से जो है वो बाहर चली जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक दिया हुआ है जिसको हम स्टील जो है वो स्क्रीन कहते हैं, और ये जो स्टील स्क्रीन है ये क्या करती है, ये सोडियम और क्लोरीन के जो आयन्स हैं उनको आपस में, ये क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन को आपस में इंटरमिक्स नहीं होने देती, इसको अलग करके रखती है। उसके बाद जो हमारे पास सोडियम एटल है, मतलब सोडियम एटल कैसे, जब सोडियम आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, रिडक्शन होगी, और उसके बाद सोडियम आयन विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सोडियम एटल, और सोडियम एटल जो है वो इस कोन शेप, इस ट्यूब के अंदर जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, मतलब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सोडियम एटल को, जो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा वर्किंग है। आपने याद रखना है कि एनोड जो है वो ग्रेफाइट का बना हुआ है, कैथोड जो है वो हमारे पास जो है वो आयरन का बना हुआ है, मोल्टन NaCl है, इनलेट के थ्रू हम मोल्टन सोडियम NaCl को जो है वो उसके अंदर ऐड अप करते हैं। इन्वर्टेड कोन शेप का मतलब क्या है, उसके एनोड के ऊपर हमने इसे क्यों रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि भी क्लोरीन गैस जब बनेगी, ऑक्सीडेशन होगी, तो वो क्लोरीन आयन जो है वो क्लोरीन गैस में जब कन्वर्ट होंगे तो इस आउटलेट से बाहर चले जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास जो है वो स्टील स्क्रीन का क्या पर्पस है, वो प्रिवेंट करती है सोडियम और क्लोरीन को इंटरमिक्स होने से, और सोडियम एटल जो है वो इनसाइड द ट्यूब जो है वो क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। तो इसको थोड़ा आप दोबारा से इस पूरे लेक्चर को रिवल करते हैं। हमने मैन्युफैक्चर पढ़ा है केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, सबसे पहले सोडियम एटल फ्रॉम द फ्यूज्ड NaCl के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास क्या था कि हमने मोल्टन सोडियम एटल जो है
वो ऑप्टेन करना है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज NaCl के थ्रू, और उसके बाद जो है वो हमारे पास ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, हमारे पास लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट है विच इज एक्ट एज अ एनोड। उसके अलावा हमारे पास जो है वो कैथोड प्रेजेंट है अराउंड द लार्ज ब्लॉक ऑफ, मतलब के किसके अराउंड है, इसके मतलब ये जो हमारे पास ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट है इसके अराउंड पे जो है वो हमारे पास क्या है, कैथोड है, एंड विच इज एक्ट एज अ कैथोड के तौर पर एक्ट कर रहा है, विच इज मेड फ्रॉम द आयरन, और आयरन का बना हुआ है। आई होप आपने वर्किंग ऑफ जो है इसकी कंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, और इसके अंदर जो मैंने आपको MCQs पॉइंट बताए हैं वो भी आपने हाईलाइट करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।